हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुडविल क्या होती है और बात करेंगे पुनः मूल्यांकन खाता क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है और त्याग अनुपात यानी सेक्रीफाइस रेशियो किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलो आज हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि गुडविल क्या होती है, ख्याति क्या होती है। तो जब किसी व्यक्ति का नाम, प्रसिद्धि, फेमस को ही क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। यह एक ऐसी संपत्ति होती है, यह एक अमूर्त संपत्ति होती है जो दिखाई ना देने वाली संपत्ति है, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे जैसे फर्म के लाभ होते हैं वैसे ही गुडविल हमारी बढ़ती चली जाती है। जितना बिजनेस में लाभ होगा, एक व्यापार में जितना प्रॉफिट होगा, उसी को गुडविल कहेंगे। गुडविल को हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उस व्यक्ति के गुडविल, जितने उस व्यापार की प्रसिद्धि होगी, जितना प्रसिद्धि होगा, उसी को क्या कहेंगे, गुडविल कहेंगे। उस बिजनेस की गुडविल बहुत अच्छी है। जैसे मुकेश अंबानी, जियो की गुडविल बहुत अच्छी है। सब जगह देखो जियो यूज कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्या है, गुडविल अच्छी है। ठीक है, तो जब, और इसे हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। भाई इसे हम छू तो सकते नहीं, ये अमूर्त संपत्ति है, तो इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अब उसके बाद में बात करेंगे कि पुनः मूल्यांकन खाता क्या होता है। पुनः का मतलब होता है दोबारा, और मूल्यांकन का मतलब होता है जांचना। जब कोई नया साझेदार आता है या कोई साझेदार जाता है या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, तो उस दशा में, उस कंडीशन में क्या किया जाता है, एक अकाउंट बनाया जाता है। किस लिए, संपत्तियों और दायित्वों को जांचने के लिए कि उस बिजनेस में कितनी संपत्तियां हैं और कितने दायित्व हैं। इन चीजों को इन चीजों को जांचने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है, जिसे कहते हैं पुनः मूल्यांकन खाता, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर संपत्तियों में वृद्धि होती है, अगर बिजनेस में और उसमें संपत्ति अगर बढ़ती है, और अगर दायित्व में कमी आती है, तो उसे क्रेडिट किया जाता है। अगर लायबिलिटी बढ़ती है, दायित्वों में वृद्धि होती है और संपत्तियों में कमी होती है, तो उसे क्रेडिट किया जाता है। इसको एक और नए नाम से जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से, लाभ हानि समायोजन खाता के नाम से। तो चाहे हम लाभ हानि समायोजन खाता कहें या रिवैल्यूएशन अकाउंट कहें, यानी पुनः मूल्यांकन खाता कहें। अब उसके बाद में हम बात करेंगे त्याग अनुपात क्या होता है। तो जब कोई नया साझेदार बिजनेस में एंट्री करता है, प्रवेश करेगा, जब कोई नया साझेदार व्यापार में प्रवेश करता है, तो पुराने साझेदारों द्वारा अपने अनुपात का, यानी अपने हिस्से का कुछ त्याग कर दिया जाता है। उसी को त्याग अनुपात कहते हैं। देखिए, जब उस बिजनेस में जब कोई साझेदार हैं और वो जब त्याग करेंगे, जब कुछ जगह अपनी छोड़ेंगे, तभी तो नया साझेदार एडजस्ट हो पाएगा वहां पर। अगर वो नहीं अपना त्याग करेंगे तो एडजस्ट कैसे होगा। तो अपने हिस्से का कुछ त्याग करेंगे पुराने साझेदार, तब नए साझेदार को उसी में से कुछ हिस्सा मिलेगा। और जो पुराने साझेदार त्याग करेंगे, वही हिस्सा नए साझेदार को मिलेगा। नया साझेदार कभी त्याग नहीं करता है, नया साझेदार कभी त्याग नहीं करेगा। पुराने साझेदार द्वारा त्याग किया जाता है, नया साझेदार द्वारा त्याग नहीं किया जाएगा। धन्यवाद।